हेलो माय फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं हमारी कहानी माय क्रूएल हस्बैंड एपिसोड 21। कहानी का टाइटल है खूबसूरत सुबह। अभी तक आपने हमारी कहानी में सुना कि रूही और आरफ एक दूसरे के साथ बेहद ही हसीन रात बिताने के बाद वे दोनों एक दूसरे की बाहों में सो गए। अब आगे सुबह के 5 बजे सूरज की किरणें आरफ के चेहरे पर सीधा खिड़कियों से निकलकर पर्दे को चीरते हुए उसकी आंखों पर पड़ रही थी। इस कारण उसकी आंखें खुल जाती हैं और आंखों के सामने ही उसे रूही का खूबसूरत चेहरा दिखाई देता है, उसका चेहरा देखते ही उसे पिछली रात को हुई सारी चीजें याद आने लगती हैं। उसे याद आते ही उसके चेहरे पर एक खूबसूरत सी मुस्कुराहट आ जाती है। उसने रूही को अपने हाथ से सहलाते हुए उसके माथे पर किस कर लिया और उसे अच्छे से ब्लैंकेट उड़ाकर उसके बगल से उठकर सीधा वॉशरूम में चला गया। करीब आधे घंटे के बाद आरफ वॉशरूम से बाहर आकर रेडी होने लगा और उसने देखा कि रूही अभी भी सो रही है। उसने रूही को बिना डिस्टर्ब किए खुद रेडी होकर रूम से बाहर आ जाता है। वह सीधा नीचे ब्रेकफास्ट टेबल पर ब्रेकफास्ट करने के लिए बैठ जाता है और सीमा आंटी को भी ऑर्डर दे देता है कि जब रूही उठे तो उसे हेल्दी ब्रेकफास्ट कराएं और रूम का डोर भी लॉक ना करे, उसे नीचे आने दे। वह अपने बाहर खड़े बॉडीगार्ड्स को भी समझा देता है कि रूही को गेट से बाहर जाने नहीं देना है, बाकी उसका जहां मन करे वह वहां घूम सकती है। इन बातों को सुनकर सीमा आंटी के चेहरे पर भी एक मुस्कुराहट आ जाती है, क्योंकि वह भी रूही के लिए काफी बुरा फील करती थी, क्योंकि रूही पिछले 1 साल से उस कमरे में कैद थी जो कि उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। आरफ अपने ड्राइवर से कार निकालने के लिए कहता है और अपने कुछ बॉडीगार्ड्स के साथ वहां से अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। आरफ की आज एक इम्पोर्टेंट मीटिंग भी थी और ऑफिस में आज दादाजी भी आने वाले थे। आज ऑफिस में आरफ के दादाजी भी आने वाले थे। आरफ के दादाजी प्रताप ओब्रॉय इंडस्ट्रीज के हेड है और वह ऑफिस भी काफ़ी कम आया करते थे। आज ऑफिस आने की वजह आरफ ही था, क्योंकि उन्हें अपने स्पाइस के थ्रू ये बात पता चल गई थी कि आरफ ने शादी कर ली है और आरफ की शादी को पिछले 1 साल भी हो गए हैं। आरफ के दादाजी आरफ से काफ़ी ज़्यादा गुस्सा थे, क्योंकि अभी तक आरफ ने उन्हें किसी भी शादी के बारे में नहीं बताया था। वे इस बारे में आरफ से बात भी करना चाहते थे और वे काफ़ी ज़्यादा नाराज़ भी थे। इसलिए जैसे ही इस बात का पता चला वे आरफ से मिलने सीधा उसके ऑफिस आ गए, क्योंकि वे ये बात अच्छे से जानते थे कि आरफ घर पे तो उससे मिलने से रहा, इसलिए वे उससे मिलने सीधा उसके ऑफिस आ गए। आरफ का इंतजार करने लगे। आरफ जो कि इस समय कार में था, वह मन ही मन सोच रहा था कि कहीं दादाजी को इस बारे में पता तो नहीं चल गया। आरफ दुनिया में अगर किसी से डरता था या किसी के आगे झुकता था तो वह सिर्फ उसके दादाजी ही थे, क्योंकि दादाजी ही थे जिन्होंने उसके माँ बाप और उसकी बहन के जाने के बाद उसका ख्याल रखा। आरफ आज जो भी है अपने दादाजी की ही वजह से है। वह उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। यह डर नहीं है बल्कि प्यार था, जो कि आरफ अपने दादाजी से बहुत ज़्यादा करता था। इसलिए वह उनकी किसी भी बात को टालता नहीं था और उनकी हर बात का पालन करता था। पालन करना वह अपना कर्तव्य समझता था। यही वजह है कि आरफ ने रूही के बारे में भी अपने दादाजी को कुछ नहीं बताया था, क्योंकि दादाजी कभी एक्सेप्ट नहीं करते कि वह जिस तरह से रूही को घर में लेकर आया और जिस तरीके से उसके साथ रह रहा है। एक वजह यह भी थी कि आज आरफ को रूही से शादी करनी पड़ी, इस डर के कारण ही कि कहीं अगर उसके दादाजी को पता चल गया कि वह बिना शादी के किसी लड़की के साथ पिछले 1 साल से रह रहा है और साथ ही साथ उसे अपने घर में रखा हुआ भी है, तो वह उसकी शादी ज़रूर अपने दोस्त की बेटी से करा देंगे। इस कारण भी आरफ ने रूही से शादी कर ली। लेकिन आज आरफ को ऑफिस जाते हुए उसे एक अंदर सी घबराहट सी महसूस हो रही थी कि कहीं
अब क्या होने वाला है, कहीं उसके दादाजी को पता तो नहीं चल गया। तो फ्रेंड्स, क्या लगता है आपको, आरव के दादाजी आरव और रूही की शादी को एक्सेप्ट कर पाएंगे? क्या उन्हें पता चलने के बाद वे रूही को घर से बाहर निकाल देंगे या अपनी बहू के रूप में स्वीकार कर लेंगे? आगे की कहानी जानने के लिए आप हमारे साथ यूं ही बने रहिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। बहुत जल्दी मिलूंगी इस कहानी के अगले भाग के साथ, सिर्फ टिनी एफएम जान के साथ।